नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, वीडियो जरा ध्यान से देखिए क्योंकि ये वीडियो एक बहुत ही खास मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारे कई सारे व्यूअर्स, कई सारे हमारे क्लाइंट्स जो कि हमसे बार बार ये पिछले एक दो दिनों से पूछ रहे हैं कि सर, हमें प्रायर लीगल नोटिस दिए हुए काफी दिन हो गए, हमने प्रायर लीगल नोटिस दिया है और हमें कंपनी की तरफ से किसी तरीके का कोई रिस्पांस नहीं आया। अगर कंपनी हमें रिस्पांस नहीं कर रही है या हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, हमें हमारे प्रायर लीगल नोटिस पर कोई जवाब नहीं दे रही है दोस्तों, तो क्या होगा। ऐसे कई सारे सवाल हमारे व्यूअर्स के मन में हैं। कईयों ने हमें मैसेजेस किए और कईयों ने बाकायदा फोन कॉल्स पर भी हमसे बात करके अपनी समस्या हमारे सामने रखी। तो दोस्तों, अब हर एक की मैसेजेस का जवाब देना या हर एक की कॉल्स का जवाब देना तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल ही है। तो सोचा इस पर आपके लिए एक वीडियो बनाकर दे दिया जाए और आप इसको देखें और समझें कि यदि आपने बीते दिनों प्रायर लीगल नोटिस दिया है और कंपनियों ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दिया है या आपके प्रायर लीगल नोटिस पर आपको किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया है या कोई ऐसा जवाब दिया है कि जिसमें कंपनी ने यह कह दिया हो कि भाई हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, तो क्या आपको इसमें चिंता करने की जरूरत है या नहीं। दोस्तों, आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे दोस्तों, और आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं, शायद ये वीडियो देखकर आपके डाउट्स या सवाल क्लियर हो जाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि डिजिटल लैंडिंग का जमाना है दोस्तों, और डिजिटल लैंडिंग में वही आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर कई सारी एप्स, कई सारी एनबीएफसीज और कई सारे बैंक्स अब आपको लोन दे देते हैं दोस्तों। और दोस्तों, लोन पास होने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। किसी किसी जगह तो कुछ ही घंटों में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। अब दोस्तों, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर लोग छोड़िए, ज्यादातर कंपनियां अब आजकल क्या कर रही हैं, आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को प्रॉपरली वेरीफाई करके, आपका सिविल स्कोर चेक करके फिर देखती हैं कि कंपनियां ये देखती हैं कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। यदि आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो कंपनी आपको एक निश्चित अमाउंट आपके अकाउंट में डाल देती है दोस्तों। वो भी तब जब आप लोन की शर्तों से आप एग्री होते हैं और बाकायदा सभी मानक पूरे करते हैं दोस्तों, जैसे मैंडेट को अप्रूव कर देना, लोन एग्रीमेंट साइन कर देना वगैरह वगैरह। ये सब आजकल डिजिटल ही हो रहा है दोस्तों। अब दोस्तों, जिस तरह से लोन कंपनियों का लोन प्रोसेस फास्ट है, उसी तरीके से कंपनियों का लोन रिपेमेंट प्रोसेस भी फास्ट है। ज्यादातर कंपनियों का लोन टेन्योर या मंथली ईएमआई 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट, यानी कि जिस दिन लोन डिसबर्स हुआ है उससे उस दिन से लेकर 30वें दिन आपकी पहली ईएमआई लगती है दोस्तों। अब ज्यादातर क्या होता है कि कुछ लोग पैसा समय पर दे देते हैं और अपना सिबिल स्कोर मेंटेन करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर कभी कभी कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है और उनका लोन डिफॉल्ट हो जाता है और एक एक करके वो ही आदमी मल्टीपल लोन डिफॉल्टर बन जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, मल्टीपल लोन डिफॉल्टर का टैग बहुत ही बुरा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मल्टीपल लोन डिफॉल्टर को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फोन्स, कॉल्स, रिकवरी विजिट्स, लीगल नोटिसेस। दोस्तों, ये तो सब जिस बंदे का लोन डिफॉल्ट हो गया है उसको ये सब फेस करना ही पड़ता है दोस्तों। लेकिन जब तक आपका लोन सेटल नहीं हो जाता तब तक ये सब चीजें आपके लिए तैयार खड़ी रहती हैं। अब दोस्तों, इन सब चीजों से निपटा कैसे जाता है। निपटा ऐसे जाएगा कि मैं पहले ही आपको यह बता चुका हूं कि लोन रिकवरी एजेंट से आपने कैसे डील करना है। इंटीमेशन लेटर और फोन कॉल्स का क्या करना है। फोन कॉल्स यदि ज्यादा आ रही हैं तो मत उठाइए, जाने दीजिए। जो लीगल नोटिस है उनके जवाब देते रहिए।
लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि प्रायर लीगल नोटिस, क्योंकि दोस्तों मैं शुरू से ये चीज बोलता चला आ रहा हूं कि प्रायर लीगल नोटिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके लिए। यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है, तो देरी ना करते हुए आप प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए। क्योंकि दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस यदि आप कंपनी को दे देंगे तो आप अपने लिए एक बेस तैयार कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में जब आपका लोन सेटल होने की तरफ जाए तो ये प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आरबीआई और माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है इसमें कि कंपनियां लोन धारकों के साथ बड़े ही सहज भाव से पेश आएंगी, किसी प्रकार की उनके साथ अभद्रता नहीं होगी और लोन कंपनियों को लोन धारकों की बात सुननी पड़ेगी दोस्तों। और दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस उसी की दिशा में उठाया गया है कदम है दोस्तों। दोस्तों मैं बार बार इसी चीज को कहता रहा और कहता रहता हूं कि जिनके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं, या उनको प्रायर लीगल नोटिस दे देना चाहिए। क्योंकि प्रायर लीगल नोटिस एक बार यदि आपने दे दिया तो कंपनी के पास उस चीज की कोई काट नहीं है। अब दोस्तों मुद्दा क्या था आज का? मुद्दा आज का यह था कि हमने प्रायर लीगल नोटिस दिया है और कंपनियों ने हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। यदि हमें कोई रिस्पॉन्स दिया भी है तो कंपनियों ने हमें यह कह दिया है कि भाई हम आपको किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दे सकते, हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस पे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको लोन कंपनियों ने किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, या अगर ऐसा रिस्पॉन्स दिया है कि हम आपको किसी प्रकार की राहत नहीं दे सकते, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते या वेवर नहीं दे सकते, तो इसमें आप मत घबराइए। क्योंकि फाइनेंस की पॉलिसी हो या बैंकिंग की पॉलिसी हो, आरबीआई के दायरे के बाहर जाकर कोई भी कंपनी हो, एनबीएफसी हो या लोन ऐप हो, इस दायरे के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती दोस्तों। क्योंकि चाहे आपने प्रायर लीगल नोटिस दिया हो और कंपनियों ने आपको रिस्पांस कोई दिया हो या ना दिया हो, इससे आपको कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आपने कंपनी को प्रायर लीगल नोटिस दिया है, आपने पूरी तरीके से आरबीआई के मानकों का पालन किया है, आपने अपनी समस्या कंपनी को बताई है, आपने अपनी समस्या बैंकों को बताई है। लेकिन अब ये बैंक ही हैं जो आपकी तकलीफ सुनने को तैयार नहीं, जबकि साफ साफ आरबीआई की गाइडलाइन में लिखा गया है कि यदि लोन धारक किसी विषम परिस्थिति में फंस गया है तो कंपनियों को चाहिए कि उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाले। अब दोस्तों यहां पर कंपनी ना तो आपको जवाब दे रही है, और यदि जवाब दे भी रही है तो वो क्या कह रही है कि भाई हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तो दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी की इंटरनल पॉलिसी हो सकती है, लेकिन कंपनी आरबीआई की पॉलिसी के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। तो दोस्तों यदि आपको कंपनी ने जवाब नहीं दिया आपके नोटिस पर, या ऐसा जवाब दिया है कि हम कोई राहत नहीं दे सकते, तो आपको चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका नोटिस कंपनी के पास पहुंच चुका है और कंपनी इस चीज से इनकार नहीं कर सकती कि आपने नोटिस दिया है या नहीं दिया है। क्योंकि मान लीजिए यदि कंपनी ये सोचती है कि आपके खिलाफ आगे की कानूनी कोई कार्रवाई की जाए, तो दोस्तों यदि कंपनी आगे की कार्रवाई करने की सोचेगी भी ना, तो नुकसान कंपनी को ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपना प्रायर लीगल नोटिस या जो भी आपने नोटिस के जवाब दिए होंगे वो जब माननीय अदालत के सामने रखेंगे तो यकीन मानिए जीत आपकी ही होगी। लेकिन दोस्तों आप जरा जरा सी बात पर घबराना छोड़ दीजिए, डरना छोड़ दीजिए कि कंपनी ने हमारे प्रायर लीगल नोटिस पे कोई जवाब नहीं दिया, कंपनी ने हमें ये कह दिया कि भाई आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना काम कर दिया है, अब कंपनी जवाब चाहे दे और चाहे ना दे। और दोस्तों जब भी रिकवरी एजेंट आए उनको अपना प्रायर लीगल नोटिस, डाक रिसिप्ट और डिलीवरी रिपोर्ट दिखाएं कि भैया देखो
आपकी कंपनी के साथ हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है। आप कौन है? थोड़ा सा हिम्मत रख के चलिए। यकीन मानिए कि धीरे 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 आपका लोन एक बढ़िया सेटलमेंट की तरफ चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका लोन कितने अच्छे रेट पे सेटल हो गया। तो दोस्तों, आपसे मैं फिर कहता हूं कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, पुरजोर तरीके से कह रहा हूं, प्रायर लीगल नोटिस दीजिए, कंपनियों को अपने बारे में बताइए, क्योंकि यही आरबीआई की गाइडलाइन भी है। अपनी बात को कहने से डरिए नहीं। और दोस्तों, कुछ लोग तो व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं कि सर, यदि हम प्रायर लीगल नोटिस कंपनी को दे देंगे तो क्या कंपनी हमारे खिलाफ लीगली खड़ी नहीं हो जाएगी? अरे दोस्तों, यदि आप कंपनी को प्रायर लीगल नोटिस नहीं देंगे तब भी तो कंपनी आपको लीगली प्रोसिक्यूट करने के लिए तैयार है। आपके ऊपर कंपनी शिकंजा कसने के लिए तैयार है। अरे कम से कम आप अपनी नींव तो मजबूत कीजिए। आप अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार तो कीजिए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि प्रायर लीगल नोटिस की कोई महत्वता नहीं। और दोस्तों, और ज्यादातर उनमें से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉ कॉलेज की शक्ल तक नहीं देखी, एलएलबी का पूरा फुल फॉर्म नहीं पता, जो एडवोकेट्स लगभग है ही नहीं, बस मुंह उठाया बोल दिया प्रायर लीगल नोटिस का कोई फायदा नहीं। अरे कभी कानून की किताब खोलकर देखी है तो पता चले। इधर से सुना उधर बोल दिया, उधर से सुना उधर बोल दिया। तो दोस्तों, यूट्यूब में आजकल हो क्या रहा है, एक दूसरे को देख देख कर बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, यदि आप सही सलाह लेना चाहते हैं तो एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। बीमारी है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। यदि कोई कानूनी प्रॉब्लम है तो एक्सपर्ट एडवोकेट की सलाह लीजिए, क्योंकि जो सलाह आपको एक्सपर्ट दे देगा वो नॉन एक्सपर्ट आपको कभी नहीं दे सकता दोस्तों। तो दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस की महत्वता समझिए। और जिनको प्रायर लीगल नोटिस दिए हुए 3 महीने या 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, फिर कह रहा हूं, अप्रैल मंथ में उनको रिमाइंडर नोटिस डाल देना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, जैसे जैसे आप अपना बेस मजबूत करते चले जाएंगे, लोन कंपनियों के लिए आप उतनी ही मुश्किल खड़ी करते चले जाएंगे दोस्तों, आई होप प्रायर लीगल नोटिस को लेके जो आपके मन में डाउट्स थे वो शायद अब क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि लोगों को प्रायर लीगल नोटिस की महत्वता समझ में आ जाए दोस्तों। और मल्टीपल लोन में फंसे मेरे भाई मेरे बहन इस समस्या से बाहर निकल सके दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।